भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, कमर कस लीजिए क्योंकि आज हम सिर्फ रटने वाले नहीं हैं। हम इन पार्कों की कहानी समझेंगे, इनके महत्व को जानेंगे और हाँ, इन्हें याद करने के कुछ ऐसे तरीके भी सीखेंगे कि परीक्षा हॉल में कोई कंफ्यूजन ना हो। चाहिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी बात, एक राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र मतलब सरकार इसे प्रोटेक्ट करती है। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार इसे वन्य जीवों, वनस्पतियों और पूरे प्राकृतिक वातावरण को बचाने के लिए नामित करती है। अच्छा। और यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां होती हैं वो लगभग प्रतिबंधित होती हैं। ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, ताकि प्रकृति को बिना किसी छेड़छाड़ के फलने फूलने का मौका मिले। और आंकड़ों को देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। मुझे याद है कि 1970 तक भारत में गिनती के सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। सिर्फ 5? सोचिए। और आज 107 हैं। 5 से सीधे 107। ये इतना बड़ा उछाल कैसे आया? इसके पीछे क्या वजह थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस क्रांति के पीछे एक ही नाम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अच्छा, 1972 का एक्ट। जी साथियों, इस तारीख को दिमाग में छाप लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये परीक्षा में छप सकता है। 1972? हाँ, ये एक्ट एक गेम चेंजर था। ये उस समय आया जब बाघों की आबादी गंभीर रूप से कम हो गई थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। और इसी से प्रोजेक्ट टाइगर जैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुए। इस कानून ने केंद्र सरकार को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की कानूनी शक्ति दी, जिससे वन्यजीव संरक्षण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया। और इसी वजह से हमने 5 से 100 से ज्यादा पार्कों की ये जबरदस्त वृद्धि देखी। बिल्कुल। यानी ये कानून संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर था। अब कुछ और जरूरी तथ्य जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, जो लद्दाख में है। हाँ, हेमिस। सबसे छोटा है साउथ बटन, अंडमान और निकोबार में। साउथ बटन, बिल्कुल। और एक हैरान करने वाली बात, भारत का एकमात्र राज्य जहां कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वो है पंजाब। जी, पंजाब में एक भी नहीं है। ये बात याद रखने वाली है। बिल्कुल। अब जब नींव तैयार है तो क्यों ना भारत की एक यात्रा पर निकला जाए और इन राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्र के हिसाब से समझा जाए। बेहतरीन विचार। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के दूर दराज द्वीपों से। अंडमान और निकोबार। यहाँ तो बहुत सारे पार्क हैं। इन्हें एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे एक कहानी से आसान बनाते हैं। अंडमान और निकोबार को बार या पब से जोड़ते हैं। पब से? अच्छा, ये मजेदार है। हाँ, अब सोचिए, कोई पब में जाएगा तो कैसे जाएगा? तैयार होकर। बिल्कुल, गले में बटन लगाकर, है ना? तो गलाथिया बे और नॉर्थ मिडिल साउथ बटन। वाह, गलाथिया और बटन। पैरों में सैंडल पहनकर तो सैडल पीक। सैडल पीक, ठीक है। और उस पब का नाम क्या है? हैरियट, यानी माउंट हैरियट। माउंट हैरियट। लेकिन महात्मा गांधी और रानी झांसी जैसी महान हस्तियां, क्या वो ऐसी जगहों पर जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दूर रहेंगी। वो दूर रहेंगी। तो वंदूर में है महात्मा गांधी मरीन पार्क और रानी झांसी मरीन पार्क। वाह, ये तरीका तो सच में काम करता है। इस एक कहानी में अंडमान के लगभग सभी मुख्य पार्क आ गए। जी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतने छोटे से द्वीप समूह में इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान क्यों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंडमान और निकोबार दुनिया के सबसे समृद्ध कोरल रीफ और मैंग्रोव इकोसिस्टम में से एक है। अच्छा, समुद्री जैव विविधता के कारण? हाँ, यहाँ की समुद्री दुनिया को बचाने के लिए इतने सारे मरीन नेशनल पार्क बनाए गए हैं। समझ गया। अब इन द्वीपों से निकलकर हम मुख्य भूमि पर आते हैं और अपनी यात्रा को भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश की ओर ले चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश यानी उगते सूरज की भूमि। बिल्कुल। यहाँ के पार्कों को याद रखने के लिए अरुण और आंचल की कहानी है। अच्छा। मान लीजिए अरुण और आंचल घर से भाग गए, तो घर वालों ने उनके नाम पर दफा लिखवा दी। दफा यानी नाम दफा? एकदम सही, नाम दफा। फिर पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और वो मिल गए। मिल गए मतलब मॉलिंग? जी, मॉलिंग। तो पार्क हुए नाम दफा और मॉलिंग। नाम दफा के बारे में एक बहुत ही खास बात मैंने पढ़ी है कि यहाँ बिग कैट की 4 प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। ये सच है? हाँ, और ये बात इसे दुनिया में अद्वितीय बनाती है। नामदफा में ऊंचाई में भारी भिन्नता है,
मतलब तराई के वर्षावनों से शुरू होकर बर्फीले पहाड़ों तक। अच्छा, इस वजह से? जी, इसी वजह से यहाँ अलग अलग हैबिटेट्स में रहने वाली ये चारों बड़ी बिल्लियाँ बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ एक ही पार्क में मिल जाती हैं। ये तो अविश्वसनीय है। और हाँ, एक और बात, नामदफा भारत का पहला तितली विविधता केंद्र भी है। ये तो सच में अद्भुत है। अरुणाचल के ठीक नीचे असम, जो अपनी चाय और गैंडों के लिए मशहूर है, वहाँ के पार्कों की क्या कहानी है? असम को हम जोड़ेंगे आज शाम से। आज शाम? हाँ, कहानी ये है कि आज शाम मोना को रंगों के नाम सुनाने थे। मोना से रायमोना, रंगों से औरंग और काजीरंगा, नाम से नामेरी। मोना, रायमोना, रंग, औरंग, काजीरंगा, नाम नामेरी। ठीक है। लेकिन वो सीख नहीं पाई, तो डिब्रू सैखोवा। सीख नहीं पाई, डिब्रू सैखोवा। तो गुरुजी ने कहा, भली मानस, तुझसे नाम याद नहीं हुए, मानस से मानस। अच्छा, मानस। और उसे पटक दिया, देहिंग पटकाई। इस एक वाक्य में असम के सभी 7 राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं। कमाल है। और काजीरंगा तो सिर्फ एक पार्क नहीं, ये संरक्षण की एक पूरी सफल गाथा है ना? निश्चित रूप से एक सींग वाले गैंडे को विलुप्त होने से बचाने का श्रेय काजीरंगा को ही जाता है। और वो गोल्डन टाइगर वाली बात? हाँ, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर यहीं पाया जाता है। ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क है और 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला था। बेहतरीन जानकारी। पूर्वी भारत से अब हम देश के हृदय गंगा के मैदानों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है ब्याह। कहते हैं ब्याह के बाद आदमी बालम बन जाता है। बालम से वाल्मीकि, ये तो आसानी से याद रहेगा। अब आते हैं हमारे अपने उत्तर प्रदेश पर। ये तो हमारे साथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आसान भी। उत्तर प्रदेश की ट्रिक है यूपी में दूध। यूपी में दूध? यूपी में माँ अपने बेटों को ताकतवर बनाने के लिए खूब दूध पिलाती हैं। तो दूध से दुधवा? जी, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा। उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना उत्तराखंड, जो भारत के संरक्षण इतिहास में एक बहुत खास जगह रखता है। जी हाँ, उत्तराखंड के लिए कहानी है एक लड़के की जो कह रहा है, कोई मेरे प्यार का उत्तर नहीं दे रहा। अच्छा। जबकि मैं जिम भी जाता हूँ, राजा जैसा दिखता हूँ, नंदा देवी की पूजा करता हूँ और उसके लिए फूल भी लेकर गया था। वाह! तो जिम से जिम कॉर्बेट, राजा से राजा जी, नंदा देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क और फूल से फूलों की घाटी। और जिम कॉर्बेट, ये तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। ये भारत के संरक्षण इतिहास का एक तरह से पहला अध्याय है। गंगा के मैदानों से अब चलते हैं उस राज्य में जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जहां भारत में सबसे ज्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 11? जी, यहाँ की ट्रिक मध्य शब्द से जुड़ी है। कान्हा और माधव भगवान कृष्ण के नाम हैं, जो सबके मध्य में रहते हैं। कान्हा और माधव, ठीक है। बच्चे कॉपी के मध्य से पन्ना फाड़ते हैं, जिसे पेज भी कहते हैं। तो पन्ना और पेंच। पन्ना और पेंच। और बांधवगढ़ सफेद बाघों यानी व्हाइट टाइगर्स के लिए जाना जाता है। मैंने सुना है कि रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर द जंगल बुक का कनेक्शन भी यहीं से है। ये बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। आप सही हैं। द जंगल बुक की दुनिया पेंच और कान्हा के जंगलों से प्रेरित है। अच्छा। कहानी का मुख्य पात्र मोगली पेंच के जंगलों में ही पाया गया था। अगर परीक्षा में दोनों विकल्प हों तो पेंच को प्राथमिकता दें। ये बहुत जरूरी जानकारी है। और मध्य प्रदेश का ही पड़ोसी है छत्तीसगढ़। वहां की कहानी छत से जुड़ी है। छत से? हाँ, छत पर घास उगाई है तो गुरु घासीदास उसे कहाँ गिरे? कांगेर घाटी। किसी ने कहा इंद्र की छत पर डाल दो, तो इंद्रावती। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती। बहुत बढ़िया। भारत के दिल से अब हम पश्चिमी तट की लंबी यात्रा पर निकलते हैं। जी। शुरुआत करते हैं गुजरात से, एशियाई शेरों के एकमात्र घर से। गुजरात की कहानी है गुजर गया। गुजर गया। हाँ। एक आदमी गिर कर गुजर गया यानी मर गया। तो गिरवन और मरीन। गिर और मरीन। उसके जाने से उसके वंश में अंधेरा छा गया। तो वंशदा और ब्लैक बक।
वंशदा और ब्लैक बग, ये तो पूरी कहानी बन गई। जी, और गिर एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और कच्छ की खाड़ी का मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात से नीचे आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक को याद रखेंगे नाटक से। एक अंसी नाम की बंदी है जो बहुत नाटक करती है। अंसी और बंदी, मतलब अंसी और बांदीपुर। बिल्कुल। वो तरह तरह के मुख बनाती है, तो कुदरे मुख। बहुत घाटा करवाती है तो बन्नेर घट्टा। मुख से कुदरे मुख, घाटा से बन्नेर घट्टा। और पूरे नगर में हो हल्ला मचा देती है नागरहोल। नागरहोल। और याद रखिएगा, बांदीपुर जंगली हाथियों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। और फिर आता है केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश भी कहते हैं। केरल यानी साक्षरता का गढ़। तो यहाँ की ट्रिक है पढ़े लिखे लोग। अच्छा। पढ़े लिखे लोग शांत रहते हैं तो साइलेंट वैली, फालतू की यारी से परे रहते हैं तो पेरियार। साइलेंट वैली, पेरियार। ज्यादा पढ़ने से उनके माथे में दर्द रहता है तो मथिकेटन। मथिकेटन। और एक बात, जहां भी शोला शब्द आए, जैसे अनामुडी शोला, पंबादुम शोला, समझ जाइए बात केरल की हो रही है। ये तो बहुत अच्छी टिप है। हमने द्वीप देखे, पहाड़ देखे, मैदान देखे, लेकिन अब उस जगह की बात करते हैं जो इन सबसे अलग है। मैंने सुना है भारत में दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क भी है। हाँ, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर। यहाँ लोकटक झील पर स्थित है केबुल लामजाओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ। ये फुमडी नामक तैरती हुई वनस्पति पर बना है। अविश्वसनीय। और मणिपुर का दूसरा पार्क? दूसरा है सिरोही। इसे याद रखने का तरीका है मणि। जिसके पास मणि यानी पैसा होता है, उसका सर हमेशा ऊंचा रहता है। सिर से सिरोही, वाह। चलिए, इस शानदार यात्रा के बाद अब देखते हैं कि हमारे भावी सिपाहियों के दिमाग में कितना बैठा। एक तुरंत दोहराव हो जाए। बिल्कुल, चलिए परखते हैं। पहला सवाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? हेमिस, लद्दाख। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ है? केबुल लामजाओ, मणिपुर में। किस राज्य में कोई नेशनल पार्क नहीं है? पंजाब। द जंगल बुक का संबंध किस पार्क से है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम। और आखिरी सवाल, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। बहुत खूब। मुझे यकीन है कि ज्यादातर साथियों ने सारे जवाब सही दिए होंगे। आज की चर्चा को संक्षेप में कहूं तो राष्ट्रीय उद्यान केवल जानवरों के घर नहीं है, वे हमारे पारिस्थितिक संतुलन, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस की गारंटी है। सही कहा। परीक्षा के लिए आज हमने जो आंकड़े, विशेष तथ्य और याद करने के तरीके सीखे हैं, वे अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। इन्हें बार बार दोहराते रहिएगा।